नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे बट अमावस्या बट सावित्री व्रत 2026 में कब है। पूजा के मुहूर्त जानेंगे, आवश्यक सामग्री और कथा। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों, बट अमावस्या या बट सावित्री व्रत 2026 में 16 मई को रखा जाएगा। दिन है शनिवार। 16 मई 2026 दिन शनिवार को बट सावित्री व्रत रखा जाएगा। अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 16 मई को सुबह 5:11 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 17 मई को रात 1:30 पर। इसलिए 16 मई को व्रत रखा जाएगा। पूजा के मुहूर्त जान लेते हैं। तो प्रातः पूजा का मुहूर्त जो है 7:12 सुबह से 8:24 तक। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:07 से 4:48 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:50 से 12:44 PM यानी दोपहर। 11:50 AM से 12:44 PM। गोधूली मुहूर्त है शाम 7:04 से 7:25 पर। सबसे अच्छा जो मुहूर्त माना जाता है वो सुबह का माना जाता है। तो 7 बजे से 8:30 बजे तक हो सके तो पूजा कर लीजिए। बट सावित्री व्रत के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। बट बरगद के वृक्ष आसपास देख लीजिए, या हर साल आप करते ही होंगे तो पता होगा। ना हो सके तो एक बड़ी सी डाल एक दिन पहले मंगा लीजिए, उसे गमले में व्यवस्थित रख के उसकी भी पूजा कर सकते हैं। कच्चा सूत चाहिए, रक्षा सूत्र हो तो वो भी चलेगा। कच्चा सूत सफेद हो तो उसे हल्दी लगाकर पीला कर लें। जल से भरा हुआ कलश, रोली, हल्दी, अक्षत, चावल, फूल व फूल माला, दीपक, धूप, अगरबत्ती, भोग प्रसाद के लिए केला या आम, कोई भी मौसमी फल, तो आम या केला, मिठाई, भीगा हुआ चना, पान, सुपारी, सुहाग की कुछ चीजें जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, लाल चुन्नी, कंघी, काजल आदि, और सावित्री सत्यवान की कथा पुस्तक ना हो तो पूजा के स्थान पर बैठकर मोबाइल से सुन सकते हैं। पंखा चाहिए। पंखा जैसे बांस का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ना मिले तो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, और वो भी ना मिले तो घर पर बना सकते हैं, कार्डबोर्ड का या कपड़े का, इस तरह से बना सकते हैं। इस व्रत का महत्व जान लेते हैं। तो यह व्रत पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। पूजा विधि जान लेते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, नए कपड़े, नई साड़ी वगैरह हो तो और ही अच्छा, ना हो तो धुली हुई साफ साड़ी पहने। लाल या पीली साड़ी पहने महिलाएं व्रत का संकल्प लें। बरगद के वृक्ष के पास जाएं, वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं, रोली, हल्दी, अक्षत और फूल अर्पित करें, दीपक और धूप जलाएं। सत्यवान और सावित्री की कथा सुननी है वहीं बैठकर। सावित्री माता की एक चित्र बना सकते हैं। ऐपन भी चाहिए होता है। ऐपन मतलब चावल का आटा, उसमें हल्दी मिलाकर और उसे पानी से गीला कर लेते हैं। उसे ऐपन से महिलाएं सावित्री माता का चित्र बनाती हैं। कच्चा सूत धागा लेकर बट के चारों ओर लपेटें। 7 बार लपेट सकते हैं, 11 बार या 108 बार लपेट सकते हैं। परिक्रमा करते समय भगवान का ध्यान करें, मनोकामना मांगे, सावित्री सत्यवान की कथा सुने। मूंगफली वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप 108 बार बरगद की चारों तरफ घूमेंगे तो कई बार गिनने में परेशानी आती है, गिनती करने में। तो पहले से 108 दाने आप किसी भी चीज़ के ले सकते हैं और एक निश्चित जगह पर उन्हें पेड़ के पास रखते जाइए, जिससे आपको
याद रहेगा कि आपने कितनी परिक्रमा कर ली है। सुहाग सामग्री अर्पित करें, जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, चुनरी आदि। बट वृक्ष को अर्पित करें। कुछ महिलाएं एक दूसरे को भी सुहाग सामग्री देती हैं, दान करती हैं। दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखा जाता है, जैसी आपकी शारीरिक क्षमता हो। निर्जला रख सकते हैं तो निर्जला रखते हैं, और नहीं तो फलाहार करके रख सकते हैं। शाम को पूजा के बाद या अगले दिन व्रत का पारण करें। दोस्तों, कथा सुन लेते हैं। प्राचीन समय में राजा सुपति की पुत्री सावित्री बहुत तेजस्वी और थी। उनके पिता ने आज्ञा दी कि सावित्री, तुम अपने लिए खुद वर का चयन करो। सावित्री जी ने सत्यवान नामक वनवासी राजकुमार से विवाह किया। एक दिन नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और 1 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर भी सावित्री ने दृढ़ निश्चय से उसी से विवाह किया। विवाह के बाद जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वह जंगल में लकड़ी काटते समय बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। उसी समय यमराज उसके प्राण लेने आए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। उसकी भक्ति, बुद्धि और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे कई वरदान दिए। अंत में सावित्री ने बुद्धिमानी से ऐसा वर मांगा कि सत्यवान को जीवन वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री जी ने अपने तप, भक्ति और निष्ठा से अपने पति को पुनः जीवित कर लिया। इस व्रत का महत्व जान लेते हैं। तो यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। सावित्री जैसी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है इस व्रत को करने से। दोस्तों, वीडियो यहीं तक का था। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।